जय हिंद साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कल यानी कि 13 फरवरी को यूपीएसआई कोर्ट केस 9534 भर्ती को लेकर जो डाला गया है, जिसमें नकल जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पर हुई, तो इसे लेकर कोर्ट केस चल रहा है। तो कल 13 फरवरी को उसकी कोर्ट केस की सुनवाई थी। अब उस सुनवाई में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखिए इसके बारे में बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा। कि जो सुनवाई थी ना आपकी, पहले की तरह आपकी सुनवाई इस डेट में भी नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई? सुनवाई आपकी अभी भी नहीं हो पाई। ठीक है। अब आप लोगों को बहुत जल्दी क्या मिलेगा? एक नई डेट मिलेगी। क्या मिलेगी? नई डेट। कहीं ना कहीं जो सनी देओल वाला डायलॉग है कि भाई, सनी देओल सनी देओल ने कहा था ना कि तारीख पे तारीख मिलती रही है जज साहब, पर क्या नहीं मिला? पर इंसाफ नहीं मिला। तो वही बात यहाँ पे आ रही है। कभी 13 तारीख, तो कभी 8 तारीख, तो कभी 31 तारीख, तो कभी 17 तारीख। इसी प्रकार से जो कोर्ट है वो तारीख पे तारीख दे रहा है। एक फाइनल जो फैसला आना चाहिए ना, वो नहीं आ पा रहा है। अब हुआ क्या था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा कोर्ट के बारे में बता दूं कि भाई, जो कोर्ट में आपका केस चल रहा है, इसमें जैसे ही आपकी सुनवाई होनी थी, तो लंच से पहले तो आपका जो केस है वो बेंच पे ही ना आ सका। और आपसे पहले भी ऐसा ही हुआ है कि जो आपका केस है वो बेंच तक ही नहीं पहुंच पाता है। यानी जो सुनवाई है उस पर थोड़ी सी बहस भी नहीं हो पाती है। लेकिन आज वकील साहब ने एक इरादा साफ कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि या तो इसकी सुनवाई करा दो, या तो आप इसकी सुनवाई करा दो। अगर सुनवाई नहीं कराते हो तो हम लोग एससी यानी सुप्रीम कोर्ट से इसकी सुनवाई इसकी सुनवाई का फिर क्या जारी करेंगे? आदेश जारी कराएंगे। आप लोग इसकी सुनवाई करा देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में दोस्तों, सुनने में ये भी आया है, जो आप लोग देख भी रहे हो सोशल मीडिया पे, कि जो यूट्यूबर लोग हैं वो वीडियो बना के डाल रहे हैं कि इस यूपीएसआई 9534 पोस्ट की भर्ती को लेके जो जॉइन लेटर है वो भी आने लगे हैं। यानी कि घर पहुंचने लगे हैं जॉइन लेटर। तो देखिए, इस बात में सत्यता हो भी सकती है, ठीक ना। लेकिन 100% ये नहीं मैं कह सकता, क्योंकि हमारे आसपास किसी बच्चे का सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने किसी का जॉइन लेटर देखा नहीं है, ठीक है ना। तो इस बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता कि भाई सिलेक्शन जिन बच्चों का हुआ है उनके जॉइन लेटर आने शुरू हुए हैं नहीं हुए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो जॉइन लेटर आने स्टार्ट, अगर वो बता रहे हैं तो हो सकता है एक बार के लिए हो भी गए हो, ठीक है ना। लेकिन जो मेरा मेन उद्देश्य है वो इस भर्ती के कोर्ट केस को लेकर है। तो आज लंच तक आपकी सुनवाई नहीं हुई। फिर वकील साहब को लगा कि हो सकता है कि लंच के बाद कोई मतलब बात बन जाए, ठीक है ना। लंच के बाद भी कोई बात नहीं बन पाई। लेकिन वकील साहब ने आज मतलब जो साथी वकील थे, जो विपक्षी वकील थे, उनसे मतलब उनसे जो है वो बोल दिया है कि भाई, या तो इस केस की सुनवाई केस नंबर 3737 और 4581 दोनों की सुनवाई करा दो, वरना वरना होगा क्या, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश जारी होगा। तब जाके फिर आगे की जो प्रक्रिया है सुनवाई की वो बढ़ेगी। ऐसे में भर्ती बोर्ड स्वतंत्र है, वो चाहे तो इन बच्चों को ज्वाइन लेटर देकर, ठीक है ना, ज्वाइन लेटर देकर इन्हें ट्रेनिंग पे भी भेज सकता है। ट्रेनिंग को तो रोका ही नहीं है। केवल इतना ही तो बोला गया है कि आपकी जो पूरी भर्ती है केस नंबर 3737 के अधीन है, ठीक है ना। तो इतना ही तो बोला गया है। अब आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आप लोगों को बता दूं। कुछ बच्चे लोग जो है वो एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि 19 तारीख को, चाहे वो यूपी लेखपाल वाले बच्चे हों, यूपीएसआई, ठीक है ना, टीचर लोग हों, जो भी स्कैम से पीड़ित हैं, कैंडिडेट जो भी स्कैम से पीड़ित हैं, तो वो 19 तारीख इको गार्डन में, ठीक है ना, पहुंच सकते हैं। 19 तारीख को लखनऊ में धरना है भैया। यूपीएसआई एज रिलैक्सेशन वाले भी पहुंच जाएं, स्कैम वाले भी पहुंच जाएं, टीचर लोग भी अपना वहाँ पे पहुंच जाएं, ठीक है ना, ताकि सभी की जो बात है वो सरकार तक पहुंच सके। सभी, क्योंकि इस समय आप लोगों को पता है कि अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। सरकार रोजगार देने के मूड में नहीं है।
अगर कोई रोज़गार दे भी देती है तो उसमें धांधली इतनी हो जाती है, ठीक ना, कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है और जो नन सेलेक्टेड कैंडिडेट है, यानी जो नकलची कैंडिडेट है, उसका पहचान ही कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन इसमें मेहनत से आया है, कौन इसमें नकल से आया है, ये ही कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी, इस समय जो नकल है ना, नकल, वो अकल पर भारी है। यानी कि अकल से कहीं बेटर अब नकल चल रही है इस समय। नकल ना कह के मैं एक और नाम दूंगा देसी लैंग्वेज में, जुगाड़। क्या कहते हैं? जुगाड़। भाई मेरा जुगाड़ लगवा दे, चाहे रुपया 10 लाख ले ले, चाहे यूपीएसआई में लगवा दे 20 लाख ही रुपया ले ले, है ना। तो आप लोग अपनी नौकरी खोए बैठे हैं, कुल मिला के बात यह है, मैं इतना कहूँगा आप लोगों से। तो कोर्ट केस में यही हुआ कि आज भी आपकी जो सुनवाई है वो नहीं हो पाई, नहीं हो पाई सुनवाई, ठीक है ना। अब अगली डेट मिलेगी, इसी प्रकार से डेट पे डेट मिल रही है। क्या जरूरी है कि अगली डेट में 100% सुनवाई हो जाएगी? तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसा मुश्किल है कि अगली डेट में भी सुनवाई हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो आप लोगों को केवल प्रताड़ित किया जा रहा है ना। लेकिन वकील साहब को और जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं, मैं उन कैंडिडेट से कहना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द भी कोई कठोर कदम उठाओ, जल्द से जल्द कोई कठोर कदम उठाओ। जब शुरुआत आपने की है तो इस भर्ती को और इसकी नैया को पार लगाओ, है ना। कहने का मतलब यह है, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग री एग्ज़ाम कराओ, री एग्ज़ाम का अपना कभी कोई मूड ना रहा है और ना ही कभी हमने बोला है कि री एग्ज़ाम करा दो। हमारी केवल एक मांग रही है एसआईटी इन्वेस्टिगेशन। अगर भर्ती पर आरोप लगा है, अगर 170 पकड़े गए हैं तो कान खड़े हो जाने चाहिए। मान के चलो आपने ही बोला है कि 120 पकड़े गए, 120 हार्ड मास के गए हुए हैं, ठीक ना। 120 जो है इन्हीं से उगलवाओ कि और कितनों ने नकल की है, क्योंकि उगलेंगे भी यही। क्योंकि जो 120 जुगाड़ करे बैठे हैं ना, ठीक है ना, इनके संपर्क में जो भी दलाल वगैरह होंगे उन्होंने और लोगों का भी कराया होगा, ठीक है ना, उन्होंने और लोगों का भी कराया होगा। तो अगर जो पकड़े गए लोग हैं, जो पकड़ने जाने वाले लोग हैं, जो पकड़े गए हैं, ठीक है ना, इन्हीं पे थोड़ा सा मतलब और जो कार्रवाई है वो करी जाए, कार्रवाई करी जाए, तो यही लोग उगल देंगे उनके नाम। तो आज जो मैटर था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे कोई और जानकारी कहीं से भी हाथ लगेगी या इसको के मतलब केस की कोई नई डेट आएगी कि भाई अब सुनवाई तब होगी, तो आप लोगों को मैं बिल्कुल सूचित कर दूंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। फिलहाल आज की जो रंगत जी, आपकी जो उम्मीद थी कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए, लेकिन वो भी निराधार साबित हुई, ठीक है ना। इतना ही कहना चाह रहा हूँ मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से। केवल उनसे दुश्मनी है जो नकल वाले हैं, अकल वालों से कभी कोई दुश्मनी नहीं। आज भी मोस्ट वेलकम और कल भी मोस्ट वेलकम, ठीक ना। हमेशा नकल के साथ कभी नहीं लगा जाएगा, केवल अकल के साथ लगा जाएगा। जो अकल से नौकरी पाए हुए हैं उनको सल्यूट है, और जो नकल से नौकरी पाए हुए हैं ना, उनका तो हाल ही क्या होना है बता नहीं सकता। क्योंकि सरकार चेंज होने पर नकल की पोल जरूर खुल जाएगी, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि इस भर्ती पे सबकी नज़रें हैं, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा सरकार अगली योजना में बदलेगी, सरकार 15-20 साल में तो बदलेगी, है ना। अभी आप लोगों ने उजागर भी सुना होगा, ठीक है ना, राजस्थान में अभी एक उजागर हुआ था, एसआई वाली भर्ती थी, ठीक है ना। राजस्थान हरियाणा में पहले हो चुका है उजागर, तो उसमें करीब 15-20 साल पहली जो भर्ती है उसका भी उजागर हो गया मामला। तो आप लोगों की तो चढ़ी पड़ी है ना। सरकार बदलते ही पोल खुल जाएगी, चिंता मत करना। आप लोग नौकरी कर भी लो, वापसी आ जाओगे गारंटी, अगर नकल के रास्ते से गए होगे तो चलिए जो भी होगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल यही अपडेट है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।